बच्चों गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनने की प्रक्रिया समझाऊंगा और ये बताऊंगा कि किस तरीके से वस्तु अगर लेंस के सामने कहाँ रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बने। इसके लिए आपको कुछ इससे संबंधित नियम जानना जरूरी है। पहला नियम है कि अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो यह लेंस के द्वितीय फोकस से अपवर्तन के बाद जाएगी या जाती हुई प्रतीत होगी। जैसे देखिए ये आपका उत्तल लेंस है और इसमें अगर ये फोकस है इसके F1 और F2, तो अगर प्रकाश की किरण समांतर आती है तो ये फोकस से गुजरेगी। प्रकाश की किरण अगर समांतर आती है तो ये फोकस से जाएगी, या अवतल लेंस में प्रकाश की किरण समांतर आ रही है तो इसके द्वितीय फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। यानी ये किरण को फैलाएगा और ये इकट्ठा करता है। पहली कंडीशन ये समझ लीजिएगा कि अगर ये समांतर किरण आ रही है मुख्य अक्ष के तो ये द्वितीय फोकस से जाएगी। ये इसका द्वितीय फोकस इस साइड में है, इसका इस साइड में होता है। दूसरा नियम है कि अगर प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशित केंद्र से जाती है तो वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। अवतल लेंस में भी अगर प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशित केंद्र से जाती है तो वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। ध्यान देना, पहली कंडीशन अगर प्रकाश की किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो यह द्वितीय फोकस से जाएगी और जाती हुई प्रतीत होगी। अगर यह लेंस के प्रकाशित केंद्र से गुजरती है तो यह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। नंबर 3, अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, ध्यान दें, मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है लेकिन समांतर आ रही है, इस तरीके से समांतर आ रही हैं, तो ये अपवर्तन के पश्चात इसके फोकस तल में मिलेंगी। इसके फोकस तल में मिलेंगी। अगर ये समांतर आ रही हैं तो अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वारा इसके फोकस तल में मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी, या मिलती हुई समांतर आ रही हैं तो ये इसके फोकस तल में मिलती हुई अपवर्तन के बाद प्रतीत होंगी। अपवर्तन के पश्चात ये फोकस तल में मिलती हुई प्रतीत होंगी। इस तरीके से ये प्रकाश की किरण है। एक मिनट, तो अगर ये समांतर आ रही है लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है तो ये फोकस तल में मिलेंगे। फोकस तल होता है फोकस के बिंदु के लंबवत तल पूरा। इसी टाइप से पीछे की ओर मिलती हुई प्रतीत होंगी फोकस तल में। तो ये आपकी कंडीशंस हैं। इन कंडीशंस के आधार पर हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस से प्रतिबिंब के बनने की प्रक्रिया को समझेंगे और वस्तु कहाँ रखी है और कैसा प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रतिबिंब की 4 कंडीशन हम देखते हैं कि वस्तु से बड़ा बनता है अथवा छोटा बनता है, वस्तु एनलाइट होता है या डिमनिश होता है, मतलब दूसरी कंडीशन कि यह आभासी बनता है अथवा वास्तविक बनता है, तीसरी कंडीशन कि यह कहाँ रखी है वस्तु और प्रतिबिंब किस जगह बनेगा, और चौथी कंडीशन आपका ये लेंस से बाईं ओर बनेगा या दाईं ओर बनेगा, यानी कि धनात्मक बनेगा या ऋणात्मक बनेगा। 4 कंडीशन है। आभासी बनेगा अथवा वास्तविक। आभासी कब होता है कि जब किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती नहीं है वास्तव में, और अगर वास्तव में मिलती हैं अपवर्तन के पश्चात तो वहां वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा।
वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। ये चीज नोट कर लो। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। यानी जैसी वस्तु रखी है उसी टाइप का बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो हम 4 कंडीशन देखेंगे। वस्तु कहाँ रखी है, इसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा, आभासी बनेगा अथवा वास्तविक बनेगा, किस जगह बनेगा, ये सारी कंडीशन देखेंगे। और ये देखेंगे कि बड़ा बनेगा अथवा छोटा बनेगा। यानी नंबर 1 वास्तविक या आभासी, नंबर 2 उल्टा अथवा सीधा, नंबर 3 बड़ा अथवा छोटा, और नंबर 4 कहां पर बनेगा। ये 4 कंडीशन हम देखेंगे प्रतिबिंब के बनने में। ये चारों कंडीशन को आप चित्र के अनुसार समझने की कोशिश करेंगे और बनाएंगे। तो अब हम बताएंगे आपको कि उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है और कहां बनता है। इसकी पहली कंडीशन है, मान लीजिए वस्तु से प्रतिबिंब, वो वस्तु लेंस से अनंत दूरी पर रखी है, यानी बहुत दूरी पर रखी है। तो इसके लिए हम कंडीशन बनाएंगे इस तरीके से। मान लीजिए उत्तल लेंस है और वस्तु अनंत पर रखी है। ये इसके हम इस तरीके से फोकस दूरी और वक्रता केंद्र बनाएंगे दोनों साइड में, F2, 2F2, F1, 2F1। अब मान लीजिए वस्तु अनंत पर रखी है, तो वहां से अनंत से हमेशा समांतर किरणें आती हैं। ध्यान देना, कैसी किरणें आती हैं, समांतर किरणें आती हैं। तो इस तरीके से मान लीजिए एक किरण आ रही है और ये बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। दूसरी किरण इसके समांतर आ रही है और ये आपको इस तरीके से जाएगी और इसका प्रतिबिंब F1 पर बनेगा। F1 के तल में इसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि जब दो प्रकाश की किरणें दोनों समांतर आ रही हैं, यानी वस्तु अनंत पर रखी है, जो किरणें आ रही हैं वो अनंत से आ रही हैं। कहां से आ रही हैं, अनंत से आ रही हैं। तो जैसा कि दिखाई दे रहा है, अनंत से हमने ऊपर से लिए है कि वस्तु ऊपर की ओर रखी है, प्रतिबिंब इसका नीचे की ओर बन रहा है। अनंत पर रहेगा तो बहुत बड़ा बनेगा, ये छोटा बन रहा है और किरणें वास्तव में मिल रही है, तो ये आभासी वो वास्तविक बन रहा है। यानी इसकी कंडीशन होगी, कहां बनेगा, पहली चीज लिखेंगे F1 पर बनेगा, यानी प्रथम फोकस पर बनेगा। दूसरी कंडीशन बड़ा या छोटा, तो छोटा बनेगा। तीसरी कंडीशन आभासी अथवा वास्तविक, तो वास्तविक बनेगा। और चौथी कंडीशन वास्तविक या छोटा हो गया, कहां बनेगा, ये हो गया आपका छोटा बड़ा, वास्तविक या आभासी। और चौथी कंडीशन थी आपकी कि उल्टा या सीधा, तो दिखाई दे रहा है उल्टा बनेगा। तो ये 4 कंडीशन होंगी जो कि वस्तु के प्रतिबिंब की होंगी, जो कि अगर वस्तु अनंत पर रखी है उत्तल लेंस के लिए। दूसरी कंडीशन है वस्तु 2F2 तथा अनंत के बीच रखी है। इसके लिए कंडीशन बनेगी, ये मान लीजिए आपका उत्तल लेंस है, F1, F2, 2F2, F1, 2F1। वस्तु यहां रखी है F2 से बाहर, यानी F2 और अनंत के बीच रखी है। उस कंडीशन में हम एक किरण सीधी निकालेंगे जो अपवर्तन के पश्चात F1 से जाएगी, और दूसरी किरण हम इसके वक्रता यानी प्रकाशित केंद्र से निकालेंगे, वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। यानी इसका प्रतिबिंब 2F1 से अंदर बनेगा। दिखाई दे रहा है, समझ लीजिए। एक किरण हमने सीधी निकाली, वो फोकस से जाएगी यानी F1 से जाएगी। दूसरी किरण आपकी इसके पोल से गुजारी, वो की सीधी निकल जाएगी बिना विचलित हुए।
ये दोनों किरणें जहां मिलेंगी वहां इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो आपकी प्रतिबिंब की कंडीशन होगी F1 तथा 2F1 के बीच उल्टा बन रहा है, छोटा बन रहा है तथा वास्तविक बन रहा है। ये चारों कंडीशन हो गई आपकी। जब वस्तु 2F2 और अनंत के बीच यानी वक्रता केंद्र दूसरा वृत्त केंद्र और अनंत के बीच रखी है तो इसका प्रतिबिंब हमेशा F1 तथा 2F1 के बीच बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा। तीसरी कंडीशन हम बताएंगे आपको, वस्तु 2F2 पर रखी है, इसके लिए कंडीशन है, फिगर बनाएंगे हम F2, 2F2, F1 और 2F1, F2, 2F2, F1 और 2F1। वस्तु सीधा 2F2 यानी कि वक्रता केंद्र पर रखी है, तो तीन वक्रता केंद्र पर रखी हुई है। एक किरण हम सीधी निकालेंगे, ये 2F1 से जाएगी और दूसरी किरण हम इसके प्रकाशित केंद्र से गुजारेंगे जो कि सीधी निकल जाएगी बिना विचलित हुए। तो इसका प्रतिबिंब 2F1 पर बनेगा। यानी वस्तु कहाँ रखी है, 2F2 पर रखी है, यानी दूसरे वक्रता केंद्र पर रखी है और इसका प्रतिबिंब हमेशा 2F1 पर बनेगा। क्योंकि बराबर बन रहा है तो इसके प्रतिबिंब की स्थिति होगी बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और 2F1 पर बनेगा। ये इसकी कंडीशन हो गई, इनको समझ लेना ढंग से अच्छी तरह से। और चौथी कंडीशन है, मान लीजिए वस्तु F2 तथा 2F2 के बीच रखी है। इस कंडीशन में हम बनाएंगे एक किरण सीधी गुजारेंगे, ये F2 है, ये 2F2 है, ये F1 है, ये 2F1 है। तो ये F1 से गुजरेगी, दूसरी किरण हम सीधी गुजारेंगे, प्रकाशित केंद्र से बिना विचलित हुए सीधी जाएगी और इस तरीके से इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये भी दिखाई दे रहा है, बड़ा बनना है, 2F1 के बाहर बनना है। इसका मतलब 2F1 अनंत के बीच बनेगा, 2F1 तथा अनंत के बीच उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा। वास्तव में किरणें मिल रही है तो ये इसकी कंडीशन होगी कि अनंत अगर F2 और 2F2 के बीच रखी हुई है तो इसका प्रतिबिंब 2F1 बनता अनंत के बीच बनेगा, उल्टा, छोटा और वास्तविक बनेगा। ये चार कंडीशन हो गई। अभी दो कंडीशन और है इसके अंदर। कंडीशन है बच्चों कि वस्तु जब कहाँ रखी है, F2 पर रखी है, वस्तु F2 पर रखी है। ये सारी उत्तर लेंस की चल रही है। इसके लिए हम बनाएंगे F2, 2F2, F1, 2F1। तो ये F2 पर वस्तु रखी है तो एक किरण हम सीधी गुजारेंगे, वो आपकी F1 से जाएगी, दूसरी किरण हम वक्रता केंद्र से निकालेंगे, वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। ये कंडीशन है। इसका मतलब ये हुआ ये किरणें दोनों समांतर जा रही हैं, इसका मतलब ये अनंत पर मिलेंगी, अनंत पर मिलेंगी। तो इसकी कंडीशन बनी, कहां बनेगा, अनंत पर। दूसरी कंडीशन बहुत बड़ा बनेगा, अनंत में जाएगा तो बहुत बड़ा बनेगा। तीसरी कंडीशन उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ये चारों कंडीशन कंप्लीट हो गई। जब वस्तु F2 यानी फोकस पर रखी है तो इसके प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, उल्टा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। छठवीं कंडीशन है वस्तु लेंस तथा F2 के बीच रखी है, लेंस तथा F2 के बीच रखी है। इस कंडीशन में
फिगर बनाएंगे हम F2 2F2 F1 2F1, यानी वस्तु यहां रखी है तो ये किरण एक सीधी निकालेंगे, ये फोकस से जाएगी, दूसरी हम वक्रता प्रकाशित किरण से निकालेंगे, ये वापस लौटेगी। आगे जाने पर ये बढ़ रही हैं इनके बीच में, तो ये पीछे बढ़ाने पर मिलेंगी और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा, क्योंकि किरणें पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, यानी सीधा बनेगा, वस्तु के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा। सीधा, वस्तु के पीछे, आभासी और बड़ा, ये कंडीशन है जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रखी है। अब हम देखेंगे अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। पहली कंडीशन है इसके अंदर वस्तु अनंत पर रखी है, तो इसके लिए फिगर बनाएंगे हम। किरणें समांतर आएंगी, अनंत से किरणें हमेशा समांतर आती हैं और ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। F1 2F1, इसमें उल्टा होता है फोकस 2F2, यानी इसमें हमेशा वस्तु अनंत पर अगर रखी है, प्रतिबिंब छोटा, आभासी, उल्टा तथा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा नहीं। आभासी हमेशा सीधा होता है और बहुत छोटा बनेगा और फोकस पर बनेगा F1 पर, यानी वस्तु अनंत पर रखी है तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और फोकस पर बनेगा। दूसरी कंडीशन है वस्तु लेंस के सामने कहीं पर भी रखी है, तो इसकी हम कंडीशन बनाएंगे वस्तु कहीं पर भी रखी है, F1 2F1 F2 2F2, F1 2F1 F2 2F2। एक किरण हम सीधी उजाड़ेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर और ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, यानी फैलेगी। ध्यान रखना, किरण ये अवतल लेंस किरण को फैला देता है। दूसरी किरण प्रकाशित केंद्र से जाएगी जो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी, तो इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा, दिखाई दे रहा है, छोटा बनेगा, F1 तथा लेंस के बीच बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। यानी कि जब वस्तु कहीं पर भी रखी होगी तो इसका प्रतिबिंब अवतल लेंस के द्वारा F1 और लेंस के बीच बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा और आभासी बनेगा। क्योंकि हमने बताया है आपको, जब जिस साइड में किरण आती है, वस्तु रखी है, उसी साइड में प्रतिबिंब बनता है। अगर सीधा बनता है तो हमेशा वो आभासी होता है, यानी कि अवतल लेंस से प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। और उत्तल लेंस के द्वारा 5 कंडीशन में प्रतिबिंब वास्तविक, और एक लास्ट वाली कंडीशन जब वस्तु F2 और
F2 और लेंस के बीच रखी है तो इसका प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। ये सारी कंडीशंस हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस के प्रतिबिंब के द्वारा बनना। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसकी उत्तल लेंस और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ये सारी चीजें आपको समझाऊंगा।